1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और इस बार सिर्फ तारीख नहीं बदली है बल्कि इनकम टैक्स के नए रूल्स भी लागू हो चुके हैं। देखिए, अब तक जो इनकम टैक्स के रूल्स के बारे में आप जानते थे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आप जानते थे, लेकिन अब इस साल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू कर दिया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि नियमों को बिल्कुल आम बनाया गया है, साधारण बनाया गया है, ताकि साधारण आदमी भी सही तरीके से टैक्स के बारे में हर रूल को आसानी से समझ सके। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस असमंजस में हैं कि आखिर टैक्स में कोई बदलाव तो नहीं होने वाला, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए क्या कुछ बदला है, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न आपको कब तक भरना है। इन सभी सवालों के जवाबों के साथ आज हमारे साथ करनाल के जो जाने माने सीए हैं वो जुड़ेंगे और उनसे हम पूरी बात करेंगे। दिनेश ग्रोवर जी हैं हमारे साथ। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्कार एवरीवन। इनकम टैक्स एक्ट में डायरेक्ट को टैक्स आ गया है 2025 जी। और इसमें सेक्शंस, पहले जो सेक्शंस थे 819 थे सेक्शंस, अब वो 536 कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सेक्शन कम कर दिए हैं और चैप्टर्स भी घटा दिए। चैप्टर भी 47 थे, 23 रह गए हैं, और रूल्स भी 399 थे, अब 190 हैं। तो काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। लेकिन कॉमन चेंजेस के बारे में आप बताइए। जैसे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर था पहले हमारे कंसेप्ट में 1961 में, अब वो टैक्स ईयर हो गया। अब एक ही साल माना जाएगा। पहले लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि प्रीवियस ईयर क्या है, फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर क्या है। अब सिर्फ टैक्स ईयर ये है। टैक्स ईयर का मतलब उसी साल का टैक्स अगले साल में पे भी करेंगे तो टैक्स ईयर ही माना जाएगा वो। सर, आप लोगों की वैसे जो टर्म होती है बड़ी डिफिकल्ट होती है, आम लोगों के समझ के तो वो बाहर है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि क्या आम इंसान पर कोई असर होगा इस बात का? थोड़ा सा कंफ्यूजन उनका दूर हो जाएगा टैक्स ईयर आने से। जी। पहले वो 2 साल समझते थे, किसी को समझाना होता था तो थोड़ा सा टिपिकल होता था नए बंदे को कि असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। टैक्स ईयर क्या होता है सर, और इस बार सिस्टम में क्या नया है? जो फाइनेंशियल ईयर है वही टैक्स ईयर है नाउ। पहले क्या था, जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 26 होता था, और असेसमेंट ईयर होता था 26-23। तो लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था, नए लोगों में। पुरानों को तो काफ़ी पता लग गया था। अब थोड़ा सा एक ही साल कर दिया है, एक ही माना जाएगा वो। इनकम टैक्स रिटर्न की बात करूं तो कब तक अब भरना है, और अगर लेट हो गए तो फिर क्या होगा? इनकम टैक्स जो फाइलिंग है वो एज इट इज़ है। उसमें पहले 31 जुलाई तक बिजनेस की रिटर्न्स भी जाती थी, अब उसको 31 अगस्त तक कर दिया गया है बिजनेस रिटर्न्स को। और टैक्स ऑडिट के लिए अक्टूबर था, अक्टूबर ही है, और नवंबर है कुछ कंपनीज के लिए। तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पेनल्टीज वैसी हैं जो पहले थी। अब थोड़ा सा, पहले 31 दिसंबर तक फाइल करना होता था रिटर्न हमारे को, अब 31 मार्च कर दिया इस साल। तो ये छोटा सा चेंज है। पेनल्टीज वैसी ही है जैसे पहले। अच्छा सर, करनाल के या फिर आसपास के लोगों की बात करूं, हरियाणा के लोगों की बात करूं, बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हैं वो बाहर गए हुए हैं। तो जो लोग पैसा बाहर बेचते हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई पर हो या फिर किसी इलाज को लेकर हो, उन पर कोई असर होगा इस बार? हाँ, उसमें पहले TCS 5% था, अब 2% कर दिया गवर्नमेंट ने, रिड्यूस कर दिया रेट। तो TDS कौन कौन सी चीज़ों पर नहीं कटने वाला? TDS पे तो सब जगह कटेगा, पहले भी था। सेक्शन चेंज हो गया है, 192 से 94 था स्कैटर्ड सेक्शन से, अब 393 से स्टार्ट होगा। TDS का सेक्शन चेंज हुआ है, TDS एज इट इज़ है। तो जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? उन पे थोड़ा सा असर ये है कि FON पे उस पे टैक्स उनका SST बढ़ गया है रेट। पहले वो रेट कम था, अब थोड़ा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। गोल्ड बॉन्ड हो या फिर शेयर हो, उससे जो कमाई हो रही है, उससे जो पैसा आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स का क्या सिस्टम रहने वाला है? उसकी टैक्सेबिलिटी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। चेंजेस नहीं है ना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड बिजनेस इनकम, 3 ही कंसेप्ट हैं उसमें। शेयर्स में वही रहेंगे। आपसे ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं लगता करनाल में इस एक्ट को लेकर किसी के पास हो सकती है। ऐसे में आम व्यूवर्स को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी? या डिस्क्लोज देयर इनकम। अब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोग कुछ पहले डिस्क्लोज नहीं करते थे तो, लेकिन अब सब डिस्क्लोज करना पड़ता। ऑटोमेटिक AIS में आ जाता है। आप अगर छिपाओगे भी तब भी वो किसी ना किसी रिपोर्ट के बारे में जी बिल्कुल अवेयर करना तो चाहेंगे। अवेयर यही कहना चाहूँगा कि ऑनेस्टली सब डिस्क्लोज करें और टैक्स भरें और एंजॉय करें अपनी लाइफ को। बिल्कुल एंजॉय करें। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या बताना चाहेंगे? 2025 एक्ट अब लागू हो गया है, क्या आप नए चेंजेस समझते हैं? इस बजट में कुछ चेंजेस आए हैं नए। एक तो एक्ट तो दोबारा बना ही है, चेंजेस भी कुछ
असेसी से रिलेटेड आए हैं, जैसे कि रिवाइज रिटर्न का टाइम पहले 31 दिसंबर था, वो 31 मार्च कर दिया गया और उसके साथ पेनल्टी भी लगाई गई है रिवाइज करने की 1000 रुपीज़ अप टू 5 लाख इनकम एंड 5000 पेनल्टी अप टू 5 लाख इनकम, अबव 5 लाख इनकम अब लगेगी फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न आफ्टर 31 दिसंबर। और बिलेटेड रिटर्न का टाइम भी अब 31 दिसंबर से 31 मार्च कर दिया गया है। उसके अलावा नॉन ऑडिट रिटर्न्स थी, उसका टाइम 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ एग्जामिशंस भी दी गई हैं, जैसे एमएसीटी क्लेम में अवार्डी को इंटरेस्ट मिलता था, वो इंटरेस्ट अगर एक्सीडेंट क्लेम में मिलता है तो उसका इंटरेस्ट अब एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। इनकम टैक्स उस पर कोई टैक्स नहीं है, आपको कुछ और कहना उस है पर कोई टीडीएस भी नहीं है। और कुछ कहना है सर व्यूवर्स को? व्यूअर्स को कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं, कुछ फ़ायदे दिए गए हैं इस बजट में, तो जो कि एसएससी को बेनिफिट करेंगे लॉन्ग टर्म में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मैम भी है। मैम, इनकम टैक्स के जब रूल्स बदलते हैं तो आम इंसान, चाहे कोई भी हो, कोई सैलरीड पर्सन हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ असर तो होता ही है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा असर होता है उनके ऊपर कि आपके ऊपर क्या असर हो रहा है? हमारे ऊपर बर्डन हमारे ऊपर ही है सारा। हमें समझाना पड़ेगा उन्हें कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कौन सी किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, किस पे टैक्स बढ़ गया है, किस में कम हो आप गया क्या है। सलाह देना चाहेंगे लोगों को? मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भरे और फास्टली आए। इस बारी तो इनकम टैक्स फॉर्म भी जल्दी आ गए हैं, तो जल्दी से जल्दी रिटर्न कराएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हमारे साथ सर भी हैं। सर, आपको भी कुछ कहना है आज? मैं कहूँगा कि इस बार जो टैक्स पेयर है उनसे ज़्यादा जो बर्डन आया है, जो टैक्स प्रोफेशनल है उन पे आया है, क्योंकि ये एक एक्ट था 1961 इतने साल से चलता आ रहा था। अब बिल्कुल लोगों को उसी की आदत है। उसकी आदत है बिल्कुल चेंज हो गया। अब हमें पहले उनको सिखाने से पहले हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। हमारे लिए तो कि एक 3-4 महीने का टारगेट हो गया उसके बाद ये हम आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। उसके बाद ये टाइमिंग आ जाएगी जुलाई की, अगस्त की, लोग कॉल्स आना स्टार्ट हो गए सर इसमें क्या बेनिफिट आया है। तो यही है कि हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा आ गया है प्रोफेशनल्स के ऊपर टैक्स, बल्कि टैक्स पेयर्स के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच सर। हम लोग आशा करते हैं कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को हरियाणा भर से और जहां कहीं से भी आप इस खबर को देख रहे थे, आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जो भी अहम जानकारियां थी वो आप सबको समझ आ गई होंगी। तो आप लोग भी इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।